नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बुक विजडम चैनल में, जहां हम किताबों की गहराई से निकालते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग ट्रेडिंग में लगातार हार मानते हैं, जबकि कुछ लोग हर गिरावट को मौका बना लेते हैं? क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जो आम ट्रेडर नहीं जानते, लेकिन सुपर ट्रेडर जानते हैं? इस सवाल का जवाब मिलता है डॉक्टर वैन थार्प की दमदार किताब सुपर ट्रेडर में। ये कोई आम ट्रेडिंग बुक नहीं है जो आपको चार्ट्स और टेक्निकल पैटर्न सिखाए। ये किताब एक ऐसी अंदरूनी यात्रा है जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है, क्योंकि वैन थार्प मानते हैं ट्रेडिंग की असली लड़ाई आपके मन में चलती है, न कि मार्केट के भीतर। जब कोई ट्रेडर अपने डर से, लालच से और अनुशासन की कमी से हार जाता है, तब सुपर ट्रेडर वही इंसान होता है जो अपने माइंड को ट्रेन कर चुका होता है। वो हर निर्णय सोच समझ कर लेता है, हर ट्रेड में रिस्क को कंट्रोल करता है और अपने इमोशंस पर हावी नहीं होने देता। इस किताब में सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि खुद को इस लायक बनाने की बात की गई है कि पैसा खुद आपके पास आए। एक ट्रांसफॉर्मेशन जहां आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि अपने जीवन के मालिक बनते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं और लॉस से निकलकर लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं सुपर ट्रेडर बनने का असली रहस्य, एक ऐसी किताब के जरिए जो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है, बल्कि पूरी जिंदगी की दिशा मोड़ सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि हर सेकंड आपको एक नई सोच देगा। अध्याय 1। क्या आप मानते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान से मिलती है? क्या आपको लगता है कि एक बढ़िया चार्टिंग टूल या सटीक मार्केट एनालिसिस ही वो चाबी है जो आपको करोड़पति बना सकती है? तो शायद डॉक्टर वैन थार्प की ये किताब आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। पहले ही अध्याय में लेखक एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं, और वो यह है कि सुपर ट्रेडर बनना किसी खास प्रतिभा की बात नहीं है। ये पूरी तरह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। वैन थार्प कहते हैं कि अधिकांश लोग ट्रेडिंग को एक तात्कालिक धन अर्जन का जरिया मानते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि असली मार्केट गेम भीतर से शुरू होता है, अपने विचारों, विश्वासों, आदतों और भावनाओं से। इस अध्याय में लेखक एक अहम सवाल पूछते हैं, क्या आप सच में ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह अपनाते हैं या ये सिर्फ एक शौक है? वो समझाते हैं कि एक सुपर ट्रेडर के पास सिर्फ एक शानदार सिस्टम नहीं होता, बल्कि एक स्पष्ट मिशन होता है। वो जानता है कि उसका लक्ष्य क्या है, क्यों है और वहां तक कैसे पहुंचना है। ऐसे लोग अपनी गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। वे लगातार अपनी सोच, रणनीति और माइंडसेट को सुधारते रहते हैं। वैन थार्प बताते हैं कि एक सुपर ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से ईमानदार होना होगा। आपको अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना होगा, मानसिक, भावनात्मक और व्यावसायिक रूप से। आप कितना रिस्क लेते हैं? आप ट्रेडिंग में किस भावना से प्रवेश करते हैं? डर, लालच या संयम? आप अपने परिणामों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं या खुद की कमियों को स्वीकार करते हैं? इसी अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी बात करते हैं। अगर आप खुद को नहीं बदलते, तो चाहे आप दुनिया का सबसे महंगा ट्रेडिंग कोर्स भी क्यों ना कर लें, आप फिर भी वही पुरानी गलतियां दोहराते रहेंगे। यानी सफलता का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से गुजरता है। वैन थार्प यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक सुपर ट्रेडर बनने की क्षमता है, बस जरूरत है उसे पहचानने, स्वीकार करने और आकार देने की। आप तब तक सुपर ट्रेडर नहीं बन सकते जब तक आप मानसिक अनुशासन और आत्म जागरूकता को अपनी सबसे बड़ी ताकत ना बना लें। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली जर्नी, एक ऐसा रोड मैप जो सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि पूरे जीवन में बदलाव ला सकता है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर सफलता की चाबी हमारे भीतर है, तो क्यों ज़्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और लगातार लॉस करते रहते हैं? सोचिए, क्या वजह है कि ट्रेडिंग की सबसे ज़रूरी कला, खुद को जानना, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर दी जाती है? अध्याय 2। जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग शुरू करता है, तो उसका पहला ध्यान सिस्टम, स्ट्रैटेजी और मार्केट एनालिसिस पर होता है।
लेकिन डॉक्टर वैन थार्प कहते हैं कि ट्रेडिंग की असली सफलता तब शुरू होती है जब आप खुद को एक महान ट्रेडर में परिवर्तित करना शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि सुपर ट्रेडर बनना एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया है। यहाँ केवल पैसों की बात नहीं होती, यहाँ बात होती है उस व्यक्ति की जो आप बनते जा रहे हैं। इस परिवर्तन की शुरुआत होती है आपकी मानसिक स्थिति से। लेखक बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि अगर आप वही पुराने सोच के ढांचे के साथ ट्रेडिंग करते रहेंगे तो नए परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। आपको अपना माइंडसेट, अपने विश्वास और अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह रीप्रोग्राम करना होगा। वैन थार्प इस अध्याय में एक गहरी बात करते हैं। आपका बाहरी ट्रेंड आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। इसका अर्थ है कि जब तक आप अपने भीतर की सोच को नहीं बदलते, तब तक आप मार्केट को सही ढंग से पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपके भीतर भय होगा तो आप हर गिरावट को हार समझेंगे। जब आपके भीतर लालच होगा तो हर मौका आपके लिए एक जुआ बन जाएगा, और जब आपके भीतर संयम होगा तभी आप बाजार को एक प्रोफेशन की तरह देख पाएंगे। इस चैप्टर में लेखक हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। अधिकतर लोग ट्रेडिंग में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। डॉक्टर थार्प एक ट्रेडर के मेटा प्रोग्राम्स की बात करते हैं, यानी वो मानसिक ढांचे जो आपके हर निर्णय को प्रभावित करते हैं। मसलन, क्या आप निर्णय लेने में जल्दबाज हैं या सोच समझकर चलते हैं? आप अनिश्चितता से डरते हैं या उसे अवसर मानते हैं? ये सब बातें आपके ट्रेडिंग रुझान को गहराई से प्रभावित करती हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि महान ट्रेडर बनने के लिए आपको खुद को फिर से डिज़ाइन करना होगा। आपको केवल नए सिस्टम की तलाश नहीं करनी, बल्कि एक नया आप बनाना है। वो व्यक्ति जो अनुशासित है, जो फोकस्ड है, जो मार्केट में होने वाली हर हलचल को शांत दिमाग से देख सकता है। वैन थार्प हमें चुनौती देते हैं। क्या आप खुद के पुराने संस्करण से बाहर निकलने को तैयार हैं? क्या आप केवल एक अच्छा ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, या एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सके? क्योंकि जब आप अंदर से बदलते हैं, तब आपकी बाहरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। ये अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना ही चाहिए। क्या आप सच में खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, या आप अभी भी सिस्टम बदलने की उम्मीद में हैं, बिना अपने सोचने का तरीका बदले? अध्याय 3। अधिकतर लोग ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक शौक की तरह करते हैं। वो चार्ट देखते हैं, संकेतकों पर भरोसा करते हैं, खबरों पर रिएक्ट करते हैं, और फिर जब लॉस होता है तो सिस्टम को दोष देते हैं। लेकिन डॉक्टर वैन थार्प इस अध्याय में साफ कहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह नहीं लेंगे तो ये कभी आपको पेशेवर सफलता नहीं देगा। तीसरे अध्याय में लेखक ट्रेडिंग की दुनिया में एक बेहद कम चर्चित लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ पर बात करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस प्लान। उनका कहना है कि एक सुपर ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग को पूरी तरह एक बिजनेस की तरह देखना होगा, और हर बिजनेस की तरह आपको एक मजबूत और विस्तृत बिजनेस प्लान बनाना ही पड़ेगा। वैन थार्प बताते हैं कि यह बिजनेस प्लान केवल कुछ नंबरों या एंट्री एग्जिट रूल्स तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह आपकी पूरी सोच, दृष्टिकोण और कार्यशैली को शामिल करता है। इसमें आपकी ट्रेडिंग की मंशा क्या है, आपकी विशिष्ट स्ट्रैटेजी क्या है, आप कितने पूंजी से शुरू कर रहे हैं, आप कितने प्रतिशत रिस्क ले सकते हैं, आपकी जर्नलिंग प्रक्रिया कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप इस व्यापार से क्या चाहते हैं। यह सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। ज़्यादातर ट्रेडर्स बिना योजना के ही बाजार में कूद जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई बिना नक्शे के जंगल में चला जाए और उम्मीद करे कि वो रास्ता खोज लेगा। बिना बिजनेस प्लान के ट्रेडिंग करना सिर्फ जोखिम उठाना नहीं है, बल्कि अंधेरे में दौड़ लगाना है। इस अध्याय में वैन थार्प बताते हैं कि एक बिजनेस प्लान न केवल आपके विचारों को स्पष्ट करता है, बल्कि वह आपको निर्णय लेने में स्थिरता और अनुशासन भी देता है। जब आप पहले से जानते हैं कि क्या करना है, तो भावनाएं आपके निर्णयों पर हावी नहीं हो पाती। यही एक सुपर ट्रेडर की पहचान है,
वो अनिश्चितता के बीच भी निश्चित योजना के साथ चलता है। एक और रोचक बात जो इस अध्याय में सामने आती है वह है यह कि डॉक्टर थार्प अपने कोचिंग प्रोग्राम्स में भी बिना बिजनेस प्लान के किसी को ट्रेड करने की अनुमति नहीं देते। उनका मानना है कि बिजनेस प्लान एक जीवित दस्तावेज है जिसे समय समय पर अपडेट करना जरूरी होता है। जब आपका अनुभव बढ़ता है तो आपका प्लान भी आपके साथ इवॉल्व करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सुपर ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ बड़े मुनाफे कमाना नहीं है, बल्कि हर कदम पर स्पष्टता और नियंत्रण बनाए रखना है। और इसका आधार है एक ठोस ट्रेडिंग बिजनेस प्लान। पर अब एक सवाल जो हर सीरियस ट्रेडर को सोचने पर मजबूर करता है, अगर आपके पास ट्रेडिंग में लाखों रुपए लगाने का मन है तो क्या आपने उसके लिए एक लिखित और ठोस बिजनेस प्लान भी तैयार किया है, या आप अभी भी ट्रेडिंग को एक कोशिश मात्र समझकर बाजार में उतर रहे हैं। अध्याय 4, किसी भी सफल यात्रा की शुरुआत एक सवाल से होती है, मैं यह क्यों कर रहा हूं। डॉक्टर वैन थार्प की सुपर ट्रेडर किताब का चौथा अध्याय इसी बुनियादी लेकिन अक्सर अनदेखे सवाल को उठाता है। ट्रेडिंग का आपका मकसद क्या है? ज्यादातर ट्रेडर्स का जवाब बड़ा सामान्य होता है, पैसे कमाने के लिए। लेकिन थार्प इस सोच को बहुत सतही मानते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ पैसा कमाना कोई मिशन नहीं होता, क्योंकि पैसा एक परिणाम है, उद्देश्य नहीं। और जब हम उद्देश्य को नहीं पहचानते तो हमारी दिशा खो जाती है। इस अध्याय में लेखक हमें अपने ट्रेडिंग के पीछे छिपे डीप मोटिवेशन को समझने की सलाह देते हैं। आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं? क्या ये स्वतंत्रता के लिए है? क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप जीवन में कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, या बस भीड़ में शामिल रहना चाहते हैं? वैन थार्प कहते हैं कि एक सुपर ट्रेडर वही होता है जो अपने उद्देश्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट होता है। उसके पास सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति नहीं होती, उसके पास एक स्पष्ट जीवन दर्शन होता है। इस अध्याय में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व पर जोर दिया गया है, मिशन स्टेटमेंट। लेखक का कहना है कि हर ट्रू प्रोफेशनल ट्रेडर को अपने लिए एक मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए जो उसके ट्रेडिंग के उद्देश्य, उसके मूल्यों और उसके विजन को प्रतिबिंबित करता हो। यह मिशन स्टेटमेंट केवल शब्दों का खेल नहीं होता, यह आपके हर ट्रेड को गाइड करता है। जब बाजार आपके खिलाफ जाता है, जब भावनाएं हावी होने लगती हैं, जब आपके मन में डर या लालच सिर उठाते हैं, तब यही मिशन स्टेटमेंट आपको केंद्र में टिकाए रखता है। थार्प बताते हैं कि जब आप सिर्फ पैसा कमाने के इरादे से ट्रेडिंग करते हैं तो हर नुकसान आपको अंदर से तोड़ता है। लेकिन जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है, जैसे मानसिक स्वतंत्रता, संतुलित जीवन या दूसरों की मदद करने की इच्छा, तब आप हर नुकसान को एक सबक के रूप में देखते हैं, न कि एक हार के रूप में। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि आपका मिशन और उद्देश्य आपके ट्रेडिंग सिस्टम को भी प्रभावित करता है। यदि आपका उद्देश्य शांति और संतुलन है तो आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को नहीं चुनेंगे। अगर आपकी चाहत समय की आज़ादी है तो आप शायद लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इस अध्याय का मूल संदेश साफ है, यदि आप अपने क्यों को नहीं जानते तो कैसे पर काम करना व्यर्थ है। और यही कारण है कि अधिकतर ट्रेडर्स रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे कहाँ जाना चाहते हैं। अब ज़रा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सच में बैठकर लिखा है कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं? क्या आपके पास एक ऐसा मिशन स्टेटमेंट है जो आपके हर ट्रेड को दिशा देता है? या आप सिर्फ दूसरों को देखकर मार्केट में कदम रख रहे हैं बिना अपनी मंजिल तय किए? अध्याय 5, हमारी सोच हमारे फैसलों को जिस गहराई से प्रभावित करती है, उतनी ही गहराई से हमारे जीवन और ट्रेडिंग दोनों की दिशा तय करती है। सुपर ट्रेडर का 5वां अध्याय एक ऐसी अदृश्य लेकिन शक्तिशाली शक्ति पर रोशनी डालता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे विश्वास और मूल्य, यानी हमारी कोर बिलीव्स एंड वैल्यूज। डॉक्टर वैन थार्प कहते हैं कि हर इंसान का व्यवहार, उसकी निर्णय लेने की क्षमता, उसका डर, उसकी उम्मीदें, ये सब उसकी गहराई में बैठी मान्यताओं और मूल्यों से संचालित होते हैं। हम ट्रेडिंग में जितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, अगर हमारी कोर बिलीव्स में गड़बड़ है तो वो हर ट्रेड में झलक कर सामने आएगी।
इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बचपन से सिखाया गया है कि पैसा बुरा होता है या अमीर लोग लालची होते हैं, तो चाहे वो व्यक्ति कितना भी अच्छा ट्रेडर बनना चाहे, उसके अवचेतन मन में यह सोचें उसे रोकती रहेंगी। वो हर बार ज्यादा पैसा कमाने की कगार पर आकर खुद को पीछे खींच लेगा और उसे समझ भी नहीं आएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वैन थार्प हमें गहराई से ये समझाते हैं कि अगर हमारी कोर बिलीफ्स हमें सफलता से दूर ले जा रही है, तो सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना और फिर उन्हें पुनर्निर्मित करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि आपकी ट्रेडिंग में कौन सी सोच रुकावट बना रही है, तब तक आप बार बार उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। प्लान बनाना, उस पर अमल ना करना, डर जाना और फिर वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि आपकी कोर वैल्यूज जैसे ईमानदारी, स्वतंत्रता, स्थिरता, सीखने की इच्छा आपकी ट्रेडिंग के लक्ष्य से मेल खाना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य तेजी से पैसा कमाना है लेकिन आपकी वैल्यू है शांति और संतुलन, तो आप हर ट्रेड में मानसिक संघर्ष महसूस करेंगे। और जब ट्रेडिंग आपकी मूल प्रकृति से टकराने लगे, तो आप लंबे समय तक उसमें टिक नहीं पाएंगे। डॉक्टर थार्प का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सफल ट्रेडिंग सिस्टम बनाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने भीतर के सिस्टम को सुधारना। जब आपके विश्वास और आपके लक्ष्य एक ही दिशा में होंगे, तभी आप कंसिस्टेंट ग्रोथ देख पाएंगे। यह अध्याय आपको खुद के साथ एक गहन संवाद करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आपके विश्वास आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? क्या आपकी वैल्यूज और आपके ट्रेडिंग स्टाइल में तालमेल है? क्या आप सच में खुद को अमीर बनने देने की अनुमति देते हैं? और अंत में आता है एक ऐसा सवाल जिसे हर सुपर ट्रेडर को खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या आपकी कोर बिलीफ्स आपकी सफलता की नींव हैं या वे ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट हैं? क्या आप वाकई मानते हैं कि आप एक सुपर ट्रेडर बन सकते हैं, या कहीं आपके मन के किसी कोने में अब भी यह धारणा छिपी हुई है कि मेरे बस की बात नहीं है? बैकग्राउंड में धीमा चिंतनशील म्यूजिक उभरता है और स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है। अगले अध्याय में जानिए कैसे अपने सपनों को लक्ष्य में बदलने के लिए बनाएं एक स्पष्ट विजन। अध्याय 6। हर इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ सपने देखते हैं और सोचते हैं कि शायद एक दिन वो सपना खुद ब खुद सच हो जाएगा। डॉक्टर वैन थार्प इस आखिरी अध्याय में हमें उस भ्रम से बाहर लाते हैं और कहते हैं, सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें योजनाओं में बदला जाए, और योजना तभी बनती है जब उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट हो। ये अध्याय एक गहरी आत्मयात्रा की तरह है, जहां लेखक आपको आपके भीतर झांकने के लिए मजबूर करते हैं। वे कहते हैं कि जब आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं होता, तो फिर आपके निर्णय भी भटके हुए होते हैं। यही चीज ट्रेडिंग में भी लागू होती है। अगर आप नहीं जानते कि आप किस प्रकार की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कितनी पूंजी से, किस उद्देश्य से और किन सीमाओं में, तो फिर आप कभी भी एक सतत और स्थिर सुपर ट्रेडर नहीं बन सकते। वैन थार्प यहाँ ड्रीमिंग को एक पवित्र प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन वे यह भी बताते हैं कि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता। आपको उन सपनों को एक लिखित योजना में बदलना होगा और फिर उस योजना को छोटे छोटे एक्शन में बांटना होगा जिन्हें आप हर दिन कर सकें। जब आपका सपना सिर्फ आपके मन में नहीं, बल्कि आपकी डायरी में, आपके डेस्क पर और आपके हर निर्णय में हो, तब जाकर वो सपना असलियत बनता है। इस अध्याय में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। क्लैरिटी यानी स्पष्टता ही वह पहला कदम है जो किसी भी महान सफर की शुरुआत करता है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट होते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। आप न केवल अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों में साफ नजर आते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में भी ज्यादा संतुलित, शांत और केंद्रित होते हैं। डॉक्टर थार्प का यह अंतिम अध्याय केवल ट्रेडिंग के लिए नहीं है, यह आपके पूरे जीवन के लिए है। वे कहते हैं कि जब तक आप जीवन को बिना उद्देश्य के जीते रहेंगे, तब तक आप बस घटनाओं के साथ बहते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप स्पष्टता से अपने विजन के साथ जीना शुरू करते हैं, उसी दिन से आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, एक क्रिएटर बन जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आपके सपने सिर्फ विचारों में हैं
या आपने उन्हें लिखकर, सोचकर, समझकर एक रोड मैप में बदल दिया है? क्या आपने कभी बैठकर खुद से यह पूछा है कि मैं 5 साल बाद किस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ? और अगर जवाब है हाँ, तो क्या आपने उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया है? यह किताब यहीं खत्म होती है, लेकिन आपके लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोल देती है। अब जब आपने सुपर ट्रेडर के सभी अध्याय समझ लिए हैं, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिन्हें अगर आप सच में अपनाते हैं तो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग बदलेगी बल्कि आपका पूरा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले, रोज कम से कम 5 मिनट अकेले बैठकर अपने सपनों और लक्ष्यों को साफ साफ लिखें। ये आपकी मानसिक स्पष्टता को तेजी से बढ़ाएगा। दूसरा, एक मिशन स्टेटमेंट बनाइए, ऐसा वाक्य जो आपको याद दिलाए कि आप यह सफर क्यों कर रहे हैं। तीसरा, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पकड़िए और उन्हें पॉजिटिव प्रैक्टिकल विचारों से बदलना शुरू कीजिए। और अंत में, इस किताब को बार बार पढ़िए, हर बार एक नए नजरिए के साथ, क्योंकि जैसा वैन थर्प कहते हैं, ट्रेडिंग की सच्ची शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर छिपी है। आप चाहे ट्रेडिंग करें या ना करें, ये किताब आपको अपने भीतर झांकने और खुद को फिर से गढ़ने का अवसर देती है। और शायद यही है सुपर ट्रेडर बनने का असली मतलब, बाजार को नहीं, खुद को जीतना।